इलेक्शन लड़ने का हर बंदे को हक है। जो भी मेरे मुखालिफिन इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे तो हम भी उनको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। अगर अल्लाह ताला हमें इज्जत दे तो उनका काम है हमें अप्रिशिएट करना। हमारे साथ वो इलेक्शन सियासी तौर पर हमारे साथ वो मुकाबला करें। अगर हमारे साथ ज्यादतियां करवा के या ज्यादती कर कर कोई बंदा आगे जाना चाहता है तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा आगे निकल जाएगा। कि मेरे घर में कुछ पुलिस आई है, उन्होंने आके मेरे सिक्योरिटी गार्ड, मैंने कभी जिंदगी में ना कोई गलत वेपन रखा है, ना कोई गलत बंदा अपने पास रखा है, और ना ही कोई मेरे पास कोई ऐसा क्रिमिनल लोग हैं कि मैं किसी क्रिमिनल बंदे की सपोर्ट करता हूं। अल्लाह के फजल करम से हमारा एक खानदानी पसे मंजर है। हमने कभी किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। मेरे हलाके से पूछ सकते हैं, किसी गरीब से पूछ सकते हैं, किसी मीर से पूछ सकते हैं कि अदील अरशद का जब भी बात करूंगा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। और हमारी जाती दुश्मनी भी रही है। मेरे वाल साहब मर्डर हुए, भाई मर्डर हुए, उसमें मैं मदही मुकदमा भी हूँ। हमारी दुश्मनियां जो है अभी तक वो चल रही है ना। कई इलाके में कुछ लोगों के साथ हमारा राजीनामा हो चुका है, कोई फैमिली में इशू था उसमें हमारी सुलह हो चुकी है। मैं जी हल्का PP 31 से MP का उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम चौधरी अदील अरशद रहमानिया है। अपनी इंतजामिया को, DPO साहब को, DC साहब को, IG साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, आर्मी चीफ साहब को, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं PP 31 से उम्मीदवार हूँ MPA का, और मुझे आईनी तौर पर हक है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, और मेरे कागज भी मंजूर हो चुके हैं। अल्लाह के फजलो करम से मैंने आज तक किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। रात को मेरे साथ ऐसा इशू हुआ है कि मेरे घर में कुछ पुलिस आई है, उन्होंने आके मेरे सिक्योरिटी गार्ड, मैंने कभी जिंदगी में ना कोई गलत वेपन रखा है, ना कोई गलत बंदा अपने पास रखा है, और ना ही कोई मेरे पास कोई ऐसा क्रिमिनल लोग हैं कि मैं किसी क्रिमिनल बंदे की सपोर्ट करता हूं। अल्लाह के फजल करम से मेरे पास एक सिक्योरिटी रजिस्टर्ड है, जो कि मोहम्मद खान न्याजी साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर है, उनकी सिक्योरिटी लाहौर में रजिस्टर्ड है। उस सिक्योरिटी के 5-6 लोग मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि मैं MP के इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और इसलिए मुझे सिक्योरिटी की भी जरूरत है। और इसमें हमारे कोई पीछे जो बैक में चले जाएं, हमारे कोई इश्यूज भी थे खानदानी पसे मंजर में। मेरे वालिद साहब का मर्डर भी हुआ था लाहौर में, और मुझे भी जान के थ्रेट्स हैं, और मैं समझता हूं कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। और जो भी मेरे बारे में जाके DPO साहब को या DC साहब को या IG साहब को या किसी भी अफीसर को जाके मेरे बारे में गलत बयानियां करता है, या जो भी मेरे बारे में कोई गलत बात करता है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। मैं साबिक चेयरमैन ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट गुजरात रहा हूँ 3 इयर्स मैंने अपनी जो है वो जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। DC साहब, DPO साहब मेरे साथ मेंबर्स थे कि जिनके साथ मैंने बैठ के ओवरसीज के काम किए हैं 3 इयर्स। गुजरात शहर से पूछ सकते हैं आप, गुजरात शहर के लोग मुझे जानते हैं। और मेरा एक अल्लाह के फजल करम से हमारा एक खानदानी पसे मंजर है। हमने कभी किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। मेरे हलाके से पूछ सकते हैं, किसी गरीब से पूछ सकते हैं, किसी मीर से पूछ सकते हैं कि अदील अरशद का क्या बैकग्राउंड है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जी, मेहरबानी फरमा के मैं सबसे अपील करता हूँ कि इलेक्शन लड़ने का हर बंदे को हक है। जो भी मेरे मुखालिफिन इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे तो हम भी उनको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। अगर अल्लाह ताला हमें इज्जत दे तो उनका काम है हमें अप्रिशिएट करना। हमारे साथ वो इलेक्शन सियासी तौर पर हमारे साथ वो मुकाबला करें। अगर हमारे साथ ज्यादतियां करवा के या ज्यादती कर कर कोई बंदा आगे जाना चाहता है तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा आगे निकल जाएगा। अवाम का जो समुंदर है वो नजर आएगा कि इंशाल्लाह ताला जो किसी के साथ ज्यादती हो रही है सबको पता है। और अल्लाह के फजल से मैं आपको वो वीडियो फुटेज भी देता हूँ जो रात को पुलिस इधर आई है। और कोई बात होती है ना कि किसी काम से पुलिस आती है, ना ही मैंने कभी वेपन कैरी किए हैं, ना ही मैंने जिंदगी में खुद अपने हाथ से वेपन पकड़ा है। मुझे तो तकरीबन 6-7 साल से जब हमारी खानदानी दुश्मनी खत्म हुई है, मैंने तो वेपन पकड़ना ही छोड़ दिया है। और अल्लाह के फजल से मुझे पता है ये वेपन एक लानत है। मैं तो इसलिए निकला हूँ, इस मंशूर से निकला हूँ कि मैंने अल्लाह और नबी के राह पे चलने वाले लोगों को रास्ता दिखाना है। और हमने ये दुश्मनदारी और वेपन चीजें ये खत्म करनी है कि कोई बंदे वेपन लेके निकले ही ना, जिसकी कोई दुश्मनी है वो खत्म हो, क्लैश खत्म हो। और अल्लाह के फजल करम से मेरी आप मीडिया वालों से, मेरी अपने इलाके से मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपका भाई भी हूँ, आपका बेटा भी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। ऐसे ही जाके DPO साहब को या DC साहब को या IG साहब को जाके हमारे बारे में गलत बयानी करे कोई, उसको बोलेंगे प्रूफ दो, ठीक है। अपने लोग जो देखें इधर आजकल जो वेपन कैरी करके लोग फिर रहे हैं उनकी टिकटॉक भी चढ़ी हुई है, सारा कोई मामला है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे पास जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वेलफेयर सिक्योरिटी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। उसका मैं आपको अपना कार्ड, उनके पास जो मेरे पास 3 या 4 गन्स हैं, उनकी है, मेरी नहीं है। उनकी रजिस्टर्ड कंपनी ने उन्होंने गन प्रोवाइड की है। अगर पुलिस मेरे साथ तावन करे तो मैं उनको वापस भेज देता हूँ। मैं उनको 40,000 1 पर्सन को दे रहा हूँ। अगर पुलिस
मेरे साथ तावन करे, मैं पुलिस की बंदे को पे करता हूँ, वो मेरे साथ आ जाए, अपनी सिक्योरिटी मेरे साथ लगाए, उनको पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन लड़ने की मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने इजाजत दी है, मेरे कागज भी मंजूर हो चुके हैं और अल्लाह के फजल करम से हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे करके मुझे हरासा करके या मेरे साथ ज्यादती करके, ऐसे तो ना मेरी बिरादरी मानेगी, ना मेरा इलाका मानेगा, ना आवाम मानेगी। जितनी दिल है मेरे साथ ज्यादतियां कर लें, क्या होगा, मुझे जान से मार देगा कोई, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर तो कोई मेरी जान का फासती बनता है तो मैं कोई चीज रखता, मैं अकेला ही गाड़ी में ड्राइविंग करता हूँ तो वोट मांगना शुरू कर देता हूँ। मुझे जान का थ्रेट है, सबको पता है कि मेरी दुश्मनी अभी तक खत्म नहीं हुई, इसलिए मैंने ये सिक्योरिटी कंपनी के बंदे रखे हुए हैं, रजिस्टर्ड बंदे रखे हुए हैं। मैंने कोई, मुझे चाहिए नहीं क्रिमिनल बंदा। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। मैं समझता हूँ अल्लाह से डरना चाहिए। अगर किसी के साथ ज्यादती होगी, अल्लाह तो देख रहा है, तो मैं नहीं समझता कि मैं सच्ची सरकार के सामने बैठ के रहूं तो कोई बंदा जो है वो अपना वैसे ही अल्लाह उसको गिरफ्त में ले ले। मैं ये चाहता हूं कि आप सब मेहरबानी करके अपने पे भी मेहरबानी करें, मेरे पे मेहरबानी करें। मेरे जो सियासी मुखालिफिन है उनको मेरा एक मैसेज है, मैंने कभी जिंदगी में आपके बारे में कोई बात नहीं की। मैंने कहा जी जिस जिसका हक है उसको वोट मिलना चाहिए, ठीक है। लोग अब गुमराह नहीं रहे, सियासी मुखालिफिन को पता होना चाहिए, लोगों को पता चल गया है कि हमारा काम किसने करना है, हमारे मामलात किसने हैंडल करने हैं। अगर आप हैंडल करेंगे, लोग आपको मैंडेट देगी, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर लोग हमें मैंडेट देती है, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, तो आप हमें अप्रिशिएट करें। देखिए गुमराह करते हैं जाके हमारे ऑफिसर को कि जी वो फलां बंदा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ऑफिसर को नहीं पता चलता। देखें नहीं, इधर जो थाना जात में कल्चर चल रहा है उनको भी पता है, इधर के जो डीएसपी साहब है, कि मैंने कभी कोई मेरे पास एक भी FIR 13 की दिखा दे अपनी लाइफ में। मैंने जिंदगी में ना वेपन पकड़ा है, ना मुझे वेपन की जरूरत है। मुझे अपने अल्लाह और नबी पे बड़ा भरोसा है। ये तो बस अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है कि चले कोई बंदा हमारे साथ कोई बदतमीजी ना कर सके, कोई हमारे साथ ज्यादती ना कर जाए, इसलिए बस। देखिए जी, इतनी ज्यादती होनी चाहिए कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ और पुलिस बार आके मेरे गेट तोड़ती है, गेट तोड़ के ऊपर से छलांग, मैं आपको अपनी वो फोटो दिखाता हूँ। फिर मेरे 2 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जो कि अल्लाह के फजल करम से अदालत में मैंने वकील साहब को कह दिया है, वो उन्होंने अपील की है, वो बंदे डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज इसलिए होंगे कि हमें अपनी अदालतों के ऊपर यकीन है कि वो है ही एक वेलफेयर सिक्योरिटी है, उसका रजिस्टर्ड कंपनी है। उन्होंने आके हमारे घर में आके हमें हरासा किया है, मेरे बच्चे ऊपर थे, भाई ऊपर थे, उनके साथ उन्होंने वो परेशान हुए हैं कि एक शरीफ आदमी के घर में आके ज्यादती करनी, ये अच्छा काम है। एक फिर MP का इलेक्शन लड़ रहा हो तो फिर अवाम क्या सोचेगी कि उसका अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यही चीजें ये लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों से निकले, अवाम इन चीजों से निकल चुकी है। अल्लाह के फजल करम से जितनी मर्जी ज्यादतियां हो, हम पीछे हटने वाले में नहीं है। वाकया ये हुआ है कि कोई ऐसा वाकया, कोई इशू नहीं है। मैं रोज जाता हूँ कंपेन के ऊपर, मैंने कभी किसी का कोई बुरा किया ही नहीं। ऐसे बस थ्रेडिंग, ड्राव, खौफ, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। बस इतना इशू ठीक है।